फिटनेस मैंने अपने लिए की थी बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल आई रियलाइज्ड आई गेन 20 kgs सो आई लॉस्ट दैट 18 kgs। आप देखो कुछ भी कर लो आपने चलो 20 किलो कम कर लिया, कितनी देर तक रहा वो? आज लोगों को लगता है या अगेन इट इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम कि पीडीएस के बिना बॉडी नहीं बनती। एक्चुअली आपकी फिजिक देख के जैसे हाँ। होता थोड़ी सी भी किसी बन जाए, अरे सामान चल रहा होगा। तो ये कोचेस से ही आता है कि यार कोई आएगा उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। अ क्लाइंट फ्रॉम दुबई जॉइंड विद मी फॉर माय ऑनलाइन प्रोग्राम। यू वोंट बिलीव, वो जिस जिम में मेंबरशिप लेने गई, ही केम बैक टू मी एंड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, अंकुश ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? अब अगर आप सोचते हो कि मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, पॉइंट इज आप शॉर्टकट लेके आप अपने आप से पूछो होगा क्या? आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट जल्दी अचीव कर लोगे, बट क्या आप वो रिजल्ट फ्रीज कर सकते हो? योर क्लाइंट वाजंट अवेयर कि यार एचजीएच क्या होता है, राइट? करेक्ट। यहाँ पे क्या चल रहा है, 4 गूगल से देखा, थोड़ा यूट्यूब देखा, गुरुजी से पूछा और लगा दिया कि सोचेंगे अंदाजे पे चल रहा है। लाइफ के साथ खेल रहे हैं आप अपनी। आप सबको पता है कि फिटनेस ने मेरी लाइफ चेंज करी, राइट? आई वुड हैव डाइड इन 2018 बट आई एम अलाइव एंड हैव बिकम ड्रीम विद नीरज बिकॉज ऑफ फिटनेस, राइट? आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ना कि फिटनेस को सिर्फ प्रमोट किया है, उसको प्रीच किया है, बट ही हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ लाइव्स थ्रू हिज टीचिंग्स। सो टुडे वी हैव अंकुश विद अस एंड ये एपिसोड ना लिटरली आपको एक फंडामेंटल ऑफ फिटनेस दे देगा, ये समझाएगा कि फिटनेस कैसे इज नॉट अ गोल ओरिएंटेड थिंग, ये आपकी पूरी लाइफ है, ये पूरी लाइफस्टाइल है। सो वी आर फोकस्ड ऑन 2 थिंग, एक तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड सेकंड टू बर्स्ट अ लॉट ऑफ मिथ्स इन द फिटनेस। तो ये एपिसोड डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिकॉज आप उनको एक ना अच्छी लाइफ गिफ्ट कर रहे हो इस एपिसोड के साथ में। सो स्टे ट्यून्ड, एंजॉय द एपिसोड विद अंकुश। सो वेलकम अंकुश। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी निखिल। या मतलब अंकुश लिटरली नासिक से आया आज पॉडकास्ट शूट करने के लिए, विच मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट फिटनेस बिकॉज इट चेंज्ड माई एंटायर लाइफ। लाइक आपके सामने जो बैठा हुआ है वो फिटनेस की वजह से ही बैठा हुआ है। आई एम श्योर आपकी इस पॉडकास्ट के बाद बहुत लोगों की लाइफ चेंज होगी। Exactly. द मैसेज गोज आउट लाउड एंड क्लियर। एब्सोल्युटली। तो मैं ना स्टार्टिंग में एक इंटेंशन सेट करना चाहता हूँ। दिस पॉडकास्ट इज गोना हेल्प पीपल बर्स्ट सम मिथ्स, जो मिसबिलीव्स हैं लोगों के फिटनेस के रिलेटेड। डेफिनेटली। या एंड इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड कि फिटनेस कैसे आपका एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहिए रादर देन जस्ट बिकमिंग 1 6 months गोल। करेक्ट, राइट? सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू burst a lot of myths with you and it's gonna be a lot of fun. So I'm gonna start with this tangent कि लोगों को आपको क्यों सुनना चाहिए, like why should people believe in Ankush, right? So I wanna start with this tangent of you have won Mr. Chandigarh, yes, right? 2013. तो वो experience कैसा था? So that was like something that I never planned. I would say today I really feel that I was destined to do this. I was destined to be a fitness coach. Yeah. So I'll go back to my class 10 जब वो स्कूल के रिजल्ट्स आते हैं, you have to choose commerce, arts and science, है ना? तो स्कूल की लिस्ट में आई डोंट नो माय टीचर्स फेल्ट कि ये बच्चा जो है मेडिकल साइंस में होना चाहिए। तो मेरा नाम ना साइंस सब्जेक्ट में डाल दिया था, बायोलॉजी वाले में। लाइक आई वाज वेरी क्लियर कि पढ़ाई नहीं होनी 12th के बाद। सो द सिचुएशन एट द फैमिली वाज लाइक कि 12वीं के बाद काम धंधा करना पड़ेगा। तो लाइक साइंस लेके क्या करना है? एंड नाउ टुडे आई फील कि अच्छा मुझे उस टाइम पे भी भगवान ने उस टाइम पे वहाँ हिंट दे दी थी, मैंने नहीं पिक किया बट ग्रेजुअली मुझे वहाँ डाल दिया गया, मतलब लाइफ टुक मी इन दैट डायरेक्शन। सो कमिंग बैक टू बॉडी बिल्डिंग, सो 2004 मी एंड माय ब्रदर स्टार्टेड अ फर्नीचर स्टोर। आई वाज इनटू ऑफिस फर्नीचर बिजनेस। फिटनेस मैंने अपने लिए की थी बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल आई रियलाइज्ड आई गेन 20 kgs सो आई लॉस्ट दैट 18 kgs एंड दैट्स व्हेन इट बिकम काइंड ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ। और वहाँ से अचानक जिम में फ्रेंड्स और जो जिम का ओनर था उन्होंने कहा कि एक कंपटीशन आ रहा है, कर ले। अच्छा। हाँ, तो एक होता है ना कि यू आर फेवरेट इन द जिम, आप इतने डेडिकेटेड हो कि इसमें लगन है। हाँ, यू बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो उन्होंने कहा यार ये कर ले। मैंने कहा यार क्या करना है, बिजनेसमैन आदमी है, अपने लिए शौक के लिए बॉडी बनाते हैं। सही बात है। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, आई मीन चड्डी पहन के स्टेज पे क्या करना चाहिए? तो ये 2005-2004 की बात है। दिस इज 2013 2004 तो आई स्टार्टेड बिजनेस। हाँ, ओके। अगर मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा तो पॉडकास्ट की स्टोरी भी चली। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे एज रेफरेंस देते हैं लोगों को। सो 2004 में व्हाट वाज योर एज? सो आई वाज 19। Okay. I was 19 then. That's when I started my business. 2013 मतलब ये लेके चलो कि होता ना 2010 onwards business was settled. Got it. आप भी 20s में आ गए. Now you started making money. Serious. आपने अपनी को टीन लाइफ का, टीनेज का फन मिस किया होता है. So now you feel कि भाई पैसा आ गया अब तो enjoy करेंगे. आप थोड़ी सी चुल है. हाँ, तो you have the car, you have money. Exactly. तो you start enjoying. तो इतना enjoying वाला lifestyle इतना हो गया था कि रोज शाम को गाड़ी उठा के दोस्तों के साथ निकल रहे हैं, junk food हो रहा है, alcohol हो रहा है, and I gained weight. That's when I decided कि I should lose weight now. Hit लगा एक. I was always a skinny guy. तो वो
आदत थी कि कोई पलट के देखे, कोई वो हो मैं नहीं स्किनी रहा था। इमेजिन ही नहीं कर सकता अब। हाँ, यू कांट एक्चुअली, बट आई शो यू माय पिक्चर लेटर। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, वीडियो में डालूंगा। I was so skinny. So 2013 went to gym, lost weight, was the favorite in the gym because I was very consistent, dedicated. So सबने कहा कि ये कर ले यार, लाइक ठीक है। तो मेरा एक बचपन का दोस्त मेरे साथ जिम जाता था, तो जिन लोगों के साथ वो दारू और जंक वाले पाप होते थे उनको उठा के मैं जिम ले गया, ताकि वो क्या वाले बात है, बात ही क्या खत्म बात- हो अब गई। आप प्रायश्चित करो। हाँ, करो अभी, यहाँ मेरे साथ हो तो यहाँ भी मेरे साथ रहो। तो ही ऑल्सो पुश्ड मी अ लॉट कि कर कर भाई, तू कर, तू कर, Potential है। हाँ कर, Potential है। तू करते रहे। तो ठीक है, अब हैबिट कुछ ऐसी है कि जो भी करना है अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना। सो ऑल्दो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, देयर वाज नो इंटेंशन टू विन लूज, बस अच्छे से करना है प्रिपेयर, और 4-5 लोग अपना चंडीगढ़ जाएंगे, पिकनिक हो जाएगी, चिल हो जाएगा, घूम फिर के आ जाएंगे। बट somehow when I went on the stage, hooting started, Kick in हुआ? हाँ, और वो सिल्वर मेडल मिल गया, वहां से किक इन हुआ। हाँ, उससे बड़ा किक इन वापस आके मिला। When I came back, Correct. entered the gym with the medal, people started asking questions. हाँ, अंकुश, मुझे कुछ बता। Exactly. मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। एग्जैक्टली। मुझे तो जिसने जो बताया मैंने कर लिया, मेरे कोच ने या उस टाइम के बंदे ने, जो भी जिम ओनर थे, उन्होंने बताया, मैंने कर लिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। व्हाट डू आई से? एंड आई एम नॉट समबडी जो अच्छा चल जीत गया, कुछ तो बोलना है, बोल देते हैं। हाँ। आई न्यू इट बैक देन समवेयर, आई हैड दैट सेंसिबिलिटी कि दिस इज अबाउट ह्यूमन बॉडी, यू कांट जस्ट ब्लफ बिकॉज Exactly. पीपल लुकिंग एट यू एज एन अथॉरिटी, Correct. यू कांट जस्ट ब्लफ टू Correct. प्रिटेंड। Correct. I immediately took up my first formal education. I joined Gold Gym का first personal trainer course. Oh. Although again there was no intention to professionally pursue it. फर्नीचर का काम चल रहा है, बट क्योंकि लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई आपको कुछ पढ़ा होना चाहिए, तब आप लोगों को जवाब दो। And that's how this journey started. नाइस। तो मेरे को ये ना यहाँ पे पॉज करना है, बिकॉज यू हैव वन दिस टाइटल, ठीक है? आप एक कंपटीशन, एक स्टेज लेवल पे Yes. ना कि सिर्फ खेले हो बट जीते हो, Yes. राइट? सो यू नो द इनसाइड पिक्चर ऑफ इट कि कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, कैसे लोग क्रेडिबिलिटी, कैसे आपको पूछते हैं। सो आई वांट ask you about this because आजकल के बच्चे जो है ना, they are more towards this PEDs, like performance enhancing drugs, like steroids हो गया, ये चीजें हो Yes. गई। So you have done both. आप आज फिटनेस को भी प्रमोट कर रहे हो, आपने बॉडी बिल्डिंग भी की है। Correct. दोनों अलग चीजें हैं। बॉडी बिल्डिंग में इट्स लाइक अ कॉम्पिटिटिव चीज कि आप 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल आप प्रिपेयर कर रहे हो कॉम्पिटिशन के लिए, यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स। फिटनेस इज अबाउट द लाइफ। Correct. इट्स नॉट 6 months, 8 months, इट्स अबाउट द लाइफ। तो आप मुझे ये डिफरेंस बताओ कि इज इट नेसेसरी इवन फॉर अ पर्सन हु इज इन कॉम्पिटिशन कि आप पीडीज लो, या फिर अगर आपको एक फिट रहना है तो व्हाट इज द बेयर मिनिमम? सो बेसिकली लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस आर कंप्लीटली Different. डिफरेंट थिंग्स। एग्जैक्टली। Fitness is not building the physique. Building a good physique or achieving a desired aesthetic is one of the complementary benefits, I say, of adapting to a fitter lifestyle. Exactly. That's a complimentary gift. एग्जैक्टली। जो आप उससे अचीव करते हो वो बियॉन्ड है, वो आप जो एक्सपीरियंस करते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पीपल मिक्स बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस, हाँ। इंक्लूडिंग ट्रेनर्स, हाँ। इंक्लूडिंग जिम का माहौल, इंक्लूडिंग पीपल, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, सब ना बॉडी बिल्डिंग को और फिटनेस को मिक्स कर देते हैं, और लोग इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं कि हाँ यार बॉडी बिल्डिंग करनी है वही फिटनेस होती है, 6 दिन जिम जाना है वही फिटनेस होती है। कमिंग टू PEDs, सो देयर इज अ कैटेगरी ऑफ नेचुरल एथलीट जो इंडिया में इतना अभी फेमस नहीं है। यूएस वगैरह में प्रॉपर नेचुरल एथलीट्स के कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। अदरवाइज 80% ऑफ बॉडी बिल्डिंग इज PEDs. गॉट इट। सो इफ एनीबडी इज ऑन द स्टेज और उस कैटेगरी को अगर अनाउंस नहीं किया है वो नेचुरल है, तो आप मतलब समझ जाओ allowed है। PEDs के बिना नहीं होता है। ओके। I'll be honest, 2013 में जब मैं स्टेज पे चढ़ा था हाँ। मैंने भी PEDs लिया था। हाँ, गॉट इट, गॉट वो इट। उसके बिना नहीं होता। नहीं होता। दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, तो आप अगर किसी को एडमायर कर रहे हो कि मैं ऐसी फिजिक अचीव करूंगा, हालांकि अब तो लास्ट 1-1.5 साल से मैं कहूंगा कि यूट्यूब पे आके वो एथलीट्स एक्सेप्ट करने लगे हैं, बोलने लगे Exactly. हैं, पहले नहीं करते थे। Exactly. तो पहले ना जो यंग जनरेशन होती थी वो मिसलीड हो जाते थे कि अरे यार इसकी जैसी फिजिक बनाने हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता था कि भाई उसने क्या किया है, और वो लगे हैं अपनी हार्ड वर्क कर रहे हैं जिम में, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, बिकॉज नोबडी इज टेलिंग देम कि वो PEDs की वजह से भी बहुत ठीक है। PEDs डजंट मीन मैजिक हो जाएगा, you still need to do the hard work, you still need to eat well, you need Exactly. to sleep well, that discipline needs to be there, but it magnifies your result for whatever hard work you Obviously. do. So it is important to understand fitness is not bodybuilding. एग्जैक्टली। Fitness is to improve the performance of your body and your mind so that you get better at whatever you do, or whatever you do becomes easy for you. Yeah. So if you're a working professional, आपकी वर्क पे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी because your body allows it. एग्जैक्टली। योर मेंटल फोकस गोज अप, यू नो। आप जब शाम को घर पे आते हो, आप उतनी एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हो। यू एंजॉय योर स्पोर्ट, यू एंजॉय प्लेइंग विद योर किड्स, यू कैन प्ले विद योर किड्स। पीपल विद लोअर परफॉर्मेंस आर नॉट Yeah, एबल yeah, टू, they cannot. दे फियर
Yeah. मेरे साथ इंटरेक्शन हुए हैं लोगों के जहाँ पे वो कहते हैं यार अपने बच्चे के साथ खेलने में डर लगता लगता है, है। थक जाऊंगा, कोई नहीं इंजरी ना हो जाए, यू नो. सो दैट्स हाउ फिटनेस चेंजेस योर लाइफ. जब ये एरियाज इंप्रूव होते हैं, बॉडी कॉम्पोजिशन लाइक फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस ऑन इट्स ओन. नहीं, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. मेरे को यहाँ पे ये चीज़ ऐड करनी थी कि आई लव वन पार्ट अबाउट यू इज कि यू ऑलवेज से कि आपको एक सस्टेनेबल हाई परफॉर्मिंग माइंड एंड सोल चाहिए, राइट? सस्टेनेबल इज द कीवर्ड, राइट? ऐसा नहीं Sustainability is key, yes. कीवर्ड, बिकॉज आप देखो कुछ भी कर लो, आपने चलो 20 किलो कम कर लिया, लोग ऐसे फैंसी तरीके से बोलते हैं मैंने 10 किलो कम कर लिया. कितनी देर तक रहा वो? रहा कितनी यू गेट बैक टू अगेन लुकिंग द सेम इफ यू डोंट अडैप्ट एज अ लाइफस्टाइल, राइट? करेक्ट. जब आपने ये स्टेरॉइड वाली बात की, सो आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि मेरा भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, ठीक है? सो व्हाई इट हैपेंड वाज कि मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, डिसिप्लिन आ गया. राइट. आप पहले ये तो करो कि आप नेचुरली आप डिसिप्लिन्ड हो, आपने एक Right. फंडामेंटल्स फिटनेस के सीख लिए, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे वो कुछ, आपको जिम तो जाना ही है, चाहे आप कुछ लो या ना लो, करेक्ट. आपको जिम जाना है, आपको प्रॉपर फॉर्म में चीज़ें मारनी है, आपको वाटर इंटेक अच्छा रखना है, आपको प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है. ये सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे. अगर आप स्टेज पे जाना चाहते हो, दैट्स अ डिफरेंट पाथ. डिफरेंट थिंग. बट इवन विदाउट लाइक आई हैव नेवर टेकन PEDs, राइट? बट जितनी फिजिक मेरी है उसमें भी लोग बोलते हैं अरे ये कैसे हो गया, है ना? बिकॉज आज लोगों को लगता है या अगेन इट इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम कि पीडीएस के बिना बॉडी नहीं बनती. मुझे भी लोगों ने पूछा है. ये एक्चुअली आपकी फिजिक देख के जैसे हाँ. होता थोड़ी सी भी किसी बन जाए, अरे सामान चल रहा होगा इसका. Correct. यू नो दैट्स द लैंग्वेज दे यूज. बट द फैक्ट इज दिस इटसेल्फ शोज कि अभी सोसाइटी को पता ही नहीं है या Possible है. इट कम्स फ्रॉम द कोचेस Yeah. कि अभी आई शेयर वन एक्सपीरियंस विद यू. बोलो. तो ये कोचेस से ही आता है कि यार अरे एक महीना कोई आएगा उसको डिमोटिवेट कर देते हैं, अरे ले नहीं तो नहीं बनेगी. आई रिसेंटली यू नो अ क्लाइंट फ्रॉम दुबई जॉइंड विद मी फॉर माय ऑनलाइन प्रोग्राम. ओके. यू वोंट बिलीव, वो जिस जिम में मेंबरशिप लेने गई, शी केम बैक टू मी एंड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, अंकुश ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ओह माय गॉड. आई वाज लाइक व्हाट, क्या हुआ बताओ मुझे. ये तो कहती मैं जिम गई थी, वहां पे उनका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम था, तो शी साइंड अप विद मी फॉर न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग गाइडेंस एंड लाइफस्टाइल गाइडेंस. सो शी विल टेक माय गाइडेंस एंड इम्प्लीमेंट देयर. या तो कहते वहाँ ट्रेनर ने मुझे बोला अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है एचजीएच लेना पड़ेगा. देन आई गाइडेड हर व्हाट इज इट, हाउ इट वर्क्स, नेचुरल बॉडी में कैसा होता है, कौन लेता है, क्यों लेता है. सो दिस इज द काइंड. दिस इज सो डेंजरस. अब अगर लेट्स इमेजिन कि शी वाज नॉट माय क्लाइंट और शी वाज नॉट कंसल्टिंग मी, तो शायद उन्होंने वो वहां से ले लिया होता. बिकॉज वहाँ ट्रेनर बोल रहा है ज्वाइन करने से पहले कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लेना है तो एचजीएच लेना पड़ेगा. बाप रे. तो कैसे माइंडसेट डेवलप होगा? तो आई टोल्ड हर कि एक काम करो, जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस फॉर अ मंथ, फील द चेंज एंड देन यू टेक अ कॉल. मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी. हाँ. आप एक महीने बाद बात करना, अभी आप सोचो भी मत इसके बारे में. एग्जैक्टली. और फिर क्या हुआ? सो आई टेक लाइक 7 days टू डिजाइन अ प्रोग्राम. 5 दिन बाद फिर से मैसेज आ गया, तो वो लेना है क्या? मैं कहा नहीं लेना है, शांति रखो एक महीना. पेशेंस नहीं है लोगों में यार, बिल्कुल पेशेंस नहीं है. बिकॉज अभी वो करने जा रहे हैं तो उनको बिलीफ सिस्टम वो डेवलप कर रहे हैं ना. एग्जैक्टली. वैसे ही होगा, वरना नहीं होगा. वो ट्रेनर ने क्या एस्टैब्लिश कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना है एचजीएच लेना पड़ेगा. एस्टैब्लिश कर दिया. सो व्हेन समबडी एट अथॉरिटी इज सेइंग दैट, भाई आम जनता के लिए तो कोच एक अथॉरिटी है ना. Exactly. अगर वही बंदा ये बोलेगा तो उसको कैसे बिलीव होगा कि मैं अपना न्यूट्रिशन इंप्रूव करके, लाइफस्टाइल इंप्रूव करके, स्लीप इंप्रूव करके, एक कंसिस्टेंट वे में मिनिमलिस्टिक एक्सरसाइज करके मैं अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं. पता है यहाँ पे मेरे को बुरा क्या लगता है अंकुश, इसकी जो लोगों ने किया भी है, जिनको प्रॉपर नॉलेज भी है कि किससे क्या साइड इफेक्ट होता है, किससे क्या होता है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू अब्यूज दैट पावर. अभी आई एम जस्ट अलाउइंग, लाइक एक बार मैं पॉज कर रहा हूँ टू एक्सप्लेन इट टू ऑल ऑफ यू कि एचजीएच क्या होता है. लाइक इट्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. एंड नॉर्मली टिपिकली एक जितना मेरे को मेल्स का पता है, इट इज लाइक अराउंड 20 की एज तक आपका नेचुरली रिलीज होता है, बिकॉज ग्रोइंग वो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है. इट्स रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच आई नो यू कैन ऐड एनीथिंग टू इट. एंड ये एक टिपिकल नेचुरल प्रोसेस होता है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है फ्रॉम अ किड टू एन प्रॉपर एडल्ट. वैसी चीजें भी क्लैन पेट्रोल हो गया, कुछ चीजें हो गई हैं जो अवेलेबल होती हैं, जो वो सस्ते में ले लेते हैं स्टेरॉइड समझ के. आई वांट यू टू प्लीज हाईलाइट ऑन दैट बिकॉज बच्चे बिगड़ रहे हैं उससे. Correct. So basically, anyone in their 20s who, or anyone for that matter, who is not pursuing fitness as a profession, आप स्टेज कॉम्पिटिटर नहीं हो, आप कोई मॉडल एक्टर नहीं हो जिसकी ब्रेड एंड बटर इस पे चल रही है. Correct. आपको इतने एक्सट्रीम मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्टर मॉडल हो या कुछ है तो आपको लेना जरूरी है. उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आपका पॉइंट ए आपका क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, आपका कहाँ स्टैंड कर रहे हो, टाइम कितना है, बहुत सारी चीजें होती हैं. एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ टीम इन्वॉल्व टू यू नो ट्रैक एवरीथिंग एवरी टाइम क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो, यू नो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि आपको जरूरत नहीं है.
आप नेचुरली एक अच्छा एक्सरसाइज, लाइक आई ऑलवेज मेंशन, मिनिमलिस्टिक वे में भी, आपके पास टाइम नहीं है, इट्स ओके, 2 घंटे नहीं जाना है जिम, आप मिनिमलिस्टिक एक्सरसाइज, एक मिनिमलिस्टिक अच्छा न्यूट्रिशन, स्लीप, एक डिसेंट लाइफस्टाइल जो एक्सरसाइज न्यूट्रिशन का हो सकता है, वो आप फॉलो करके अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, आप अपनी स्लीप क्वालिटी, एनर्जी लेवल, फिजिकल अपीयरेंस सब आप चेंज कर सकते हो। एग्जैक्टली। अब अगर आप सोचते हो कि मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, पॉइंट इज आप शॉर्टकट लेके आप अपने आप से पूछो होगा क्या, क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट जल्दी अचीव कर लोगे, दैट्स फर्स्ट थिंग। बट क्या वो आप फ्रीज कर लोगे? किस कॉस्ट पे? बट क्या आप वो रिजल्ट फ्रीज कर सकते हो? नहीं, आप 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन करके फोटो खिंचा लोगे, वो अपने पास रख सकते हो। एक फोटोशूट के लिए द मोमेंट यू स्टॉप इट, 50% ऑफ द रिजल्ट्स आर गॉन इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। वो भी अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो तो 4-5 महीने कुछ करोगे, बट ग्रेजुअली वो जाएगा, इट विल वैनिश। देन व्हाट? इट बिकम्स एन एडिक्शन। सो आई वांट यू टू पॉइंट मी टू एटलीस्ट 3, लाइक एचजीएच का आप 3 एग्जांपल दे सकते हो जो नॉर्मली लोग अब्यूज करते हैं, या एटलीस्ट पीपल गेट इन्फॉर्म कि यार ये अगर कोई वर्ड बोल रहा है ना, दैट मीन्स इट्स नॉट नेचुरल, लाइक योर क्लाइंट वाजंट अवेयर कि यार एचजीएच क्या होता है, राइट? तो मुझे बस आप ये 3 चीजें बता दो जो नॉर्मली आपने इंडस्ट्री में देखी होंगी, जो जिम ओनर्स या कोई ऐसे रेकमेंड कर देता है हल्के में, जो सामने वाले को पता ही नहीं यार, वो तो आप पे भरोसा कर रहा है, करेक्ट, राइट? तो आप वो 3 कर दो ताकि लोग अवेयर हो जाए। पहली बात कि दीज आर द 3, एंड केमिस्ट वाला भी जरूर बता दो कि यार ये चीजें अवेलेबल, अगर इफ यू हैव एनी इनसाइट्स। यस। तो मेडिकल स्टोर सी जो भी बॉडी बिल्डिंग में हार्मोन्स यूज होते हैं, वो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल ग्रेड में बनते हैं, और उनका फार्मास्यूटिकल यूज होता है कहीं ना कहीं, कभी कैंसर पेशेंट्स के अंदर, या कोई भी ऐसी बीमारियां जहां मसल वेस्ट होने लगता है, मसल डिग्रेड होने लगता है बहुत ज्यादा फास्ट, ज्यादातर उस तरह की बीमारियों के अंदर वो यूज होता है, राइट? कॉमनली यूज आप यही कहेंगे, एचजीएच बहुत ज़्यादा एक फेमस भी चल रहा है। तो अगर आप 20s में, डेफिनेटली यू डोंट नीड इट। 30 प्लस भी अगेन, अगर आपको एक सिर्फ एस्थेटिक्स अचीव करने, मत यूज़ करो। 40 प्लस के बाद इट इज़ फेयर इनफ टू यूज़ इट, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। यूएस में बहुत अच्छा ये कह लो कि प्रॉपर सेटअप है, क्लिनिक्स हैं जो आपके ब्लड, अगेन इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, इट्स नॉट लाइक मेडिकल से लाया, ठोक दिया, गूगल पे पढ़ा और कर दिया। पीपल डोंट डू इट लाइक दिस देयर। प्रॉपर क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स की टीम है, वो आपको एचजीएच रिकमेंड करेंगे, आपकी डोजेज होगी, आपके ब्लड टेस्ट होंगे, ट्रैक होगा। यहाँ पे क्या चल रहा है? 4 गूगल से देखा, थोड़ा यूट्यूब देखा, गुरुजी से पूछा और लगा दिया कि सोचेंगे अंदाजे पे चल रहा है। लाइफ के साथ खेल रहे हैं आप अपनी। जिस तरह से ग्रोथ हार्मोन ने आपको एक छोटा सा बच्चा होने से एडल्ट बनाया, यानी आपकी बोन की लेंथ बढ़ा दी, मसल्स ग्रो कर दिए, आपके ऑर्गन्स का साइज बढ़ा दिया, तो जब वो पीक पे था और उसके बाद वो ऐसे सैचुरेशन पे आ रहा है, फिर धीरे धीरे डाउन होगा। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, ऐसे अचानक से ड्रॉप नहीं होता है, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस। अब आप अचानक से उसमें वापस आप दे रहे हो, ऑफ कोर्स यू विल फील गुड, एनर्जी अच्छी लगेगी, स्किन अच्छी हो जाएगी, कोलेजन सिंथेसिस बढ़ जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा, तो ऑफ कोर्स यू आर गोना फील गुड। बट अगेन कब तक करोगे? बंद होगा तो वापस ड्रॉप होगा, एंड देन इट विल बी लाइक एन एडिक्शन अगेन, लाइक आई सेड अर्लियर, इट बिकम्स एन एडिक्शन। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एचजीएच कंसिस्टेंसी के साथ ज़्यादा डोजेज के अंदर ज़्यादा टाइम तक यूज़ करेंगे, यू मे हैव एनलार्ज्ड हार्ट। What worst you can bear कि आपका हार्ट साइज ही बढ़ गया। हार्ट साइज बढ़ने का क्या हो सकता है? आपका बीपी इश्यूज आने लग जाएंगे, एंड यू मे डाई बिकॉज ऑफ कार्डियक इश्यूज, बिकॉज आपका हार्ट नॉर्मल से बड़ा हो गया। और ब्लेम फिर जाएगा कि जिम में जाके इंसान की डेथ हो गई, है ना? राइट। ये नहीं कि इंसान कर क्या रहा है 20 साल से 25 साल से, अंदर क्या डाल रहा है। करेक्ट। देन कम्स टेस्टोस्टेरोन, इज अ वेरी कॉमन सॉल्ट विच इज यूज्ड, मेडिकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल होता है, कैप्सूल फॉर्म में भी है। समटाइम इट्स रिस्की टू से दीज थिंग्स ऑन पॉडकास्ट, बिकॉज जो सोचते हैं ना कि अरे यार मिल गया तो वो जाके मेडिकल जाएगा, भाई कैप्सूल फॉर्म में कौन सा आता है बताइए, या गूगल करेगा। सो दैट वे इट इज नेगेटिव, बट यस इट इज अवेलेबल इन मेडिकल स्टोर्स, इंजेक्टेबल फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है। बहुत जल्दी लोग अगेन अट्रैक्ट होते हैं, बट पीपल डोंट रियलाइज कि आपका जो भी नेचुरल प्रोडक्शन है, द मोमेंट यू सी, ह्यूमन बॉडी इज वेरी स्मार्ट, ऑटोमेटिक है, उससे पता है ये बॉडी में इतना डोज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी ब्लड शुगर है, अगर एक 80 से 120 के बीच होनी चाहिए तो उतनी होनी चाहिए। द मोमेंट इट गोज अप, लेट्स से यू ईट समथिंग एंड गोज अप, इट रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन और एक्सेस को लेके चली जाएगी। सेम वे व्हेन यू आर कंज्यूमिंग टेस्टोस्टेरोन, आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा कि भाई बॉडी में टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है उसे नहीं मालूम, ना उसे मतलब है, वो कहेगा अपना प्रोडक्शन बंद कर दो। तो लेट्स से आपकी बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, आप बाहर से हार्मोन ले रहे हो और वो अंदर प्रोडक्शन बंद हो गई, आपको तो कोई नहीं बताएगा उसे रीएक्टिवेट कैसे करना है।
एग्जैक्टली। और फॉर दैट मैटर अगर आप हेल्दी हो, यंग हो, आपने छोड़ दिया वो अपने आप एक्टिवेट भी हो जाएगा। हाँ, बट रिजल्ट क्या है 3 महीने बाद क्या? एंड एग्जैक्टली ये चीज लेने की जरूरत ही नहीं है ना, दैट इज नहीं व्हाट है। आई एम सॉर्ट ऑफ Correct. टेलिंग, बिकॉज सी आई हैव नेवर यूज्ड एनी ऑफ दिस। आई फील लाइक अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है, आपका बेसिक्स फंडामेंटल अच्छा है अपना बॉडी को बनाने का, एक फिट लाइफस्टाइल जीने का, Correct. यू डोंट नीड इट। मेरे को कोई कंपटीशन लड़ना नहीं है, 90% पीपल को नहीं लड़ना नहीं लाइफ के लड़ना अंदर, है। ठीक है, 95% लोगों को नहीं लेना लड़ना, है। तो क्यों लेना है भाई? करेक्ट, क्यों दैट्स द लेना है? आइडिया, दैट्स द पॉइंट कि जब आपको उस साइड, दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगनिंग, अगर आप स्टेज कॉम्पिटिटर नहीं हो और अगर आप एक्टिंग मॉडलिंग लाइन में नहीं हो जहाँ पे आपको एक्सट्रीम वो चाहिए, हाँ, वो आपका कि एकदम ब्रेड एंड बटर है, correct. आपका घर इससे चलता है, तब तक आपको ये रिस्क लेने की जरूरत जरूरत नहीं, ही नहीं बिकॉज आपको नहीं मालूम ये दो जो प्रोफेशन है इनके पीछे कितनी टीम होती है जो क्या क्या ट्रैक कर रही है। आपके पास बहुत मिनिमलिस्टिक सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन आती है, आप उसके बेसिस पे कंज्यूम कर लेते हो, आपको नहीं मालूम पीछे और कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ट्रैकिंग चल रही है, सो दैट द पर्सन स्टेज सेफ। एग्जैक्टली, वो भी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, नहीं वो मेरे उनका को रिस्क है, हाँ बहुत जरूरी बट है। रिस्क एंड रिवॉर्ड है, उसका काम ही है ये। सी इट्स लाइक देखो, एक ओलंपिक एथलीट भी कितना भागता है, अल्ट्रा मैराथन रनर भी रिस्क लेता है कि Correct. भाई 24 घंटे भाग रहा है, 25, नॉर्मल इंसान मर जाएगा उसके अंदर। इट्स लाइक डिहाइड्रेटिंग योरसेल्फ टू मच, बट दे हैव प्रैक्टिस इट फॉर इयर्स। सी अभी का एग्जांपल लेते हैं, हाँ फोगाट का, हाँ, शी लॉस्ट ऑलमोस्ट 4 Exactly. kgs इन 1 नाइट, या एक 100 ग्राम रह गया बट शी लॉस्ट। अब क्या वो चीज़ एक नॉर्मल इंसान को प्रैक्टिस करनी चाहिए? नहीं, उसने अपनी लाइफ में हजारों बार वो प्रैक्टिस की होगी, उसके लिए वो दिन रात जो ट्रेनिंग करती है जिस लेवल की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लूजिंग वेट इन वन नाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो रिगरस ट्रेनिंग उस रात उन्होंने की होगी, सोना लेना, फिर वापस कुछ भी करना, स्किपिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, मूव्स, वो करके जो उन्होंने अपने आप को स्वेट आउट करा या जो भी कैलोरीज बर्न करी, जिस भी फॉर्म में वेट लॉस करा, उसके लिए उन्होंने जो प्रैक्टिसेस की वो तो पूरे सालों से चलती आ रही है ना। एग्जैक्टली, क्या वो किसी नॉर्मल इंसान को करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इज इट सेफ फॉर देम? नहीं, बिकॉज आप यूज्ड टू नहीं हो। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एन एथलीट, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो या कोई और स्पोर्ट्स एथलीट हो। Yeah. दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स एंड देयर आर एक्सपर्ट्स ट्रैकिंग इट फॉर देम। yes, so much, so true। मतलब मेरे को भी लोग ऐसे जिम में when I deadlift, I love to do powerlifting, so मैं, but it has taken me 5 years to lift the weights I've been lifting, क्योंकि मैं consistently 5 साल से starting from zero I have reached to a good amount of weights, right? मतलब आपकी मसल क्वालिटी बढ़ती है, आपका फाइबर क्वालिटी बढ़ता है, आपका टिश्यू क्वालिटी बढ़ता है। अगेन पीपल को ये पता नहीं होगा कि जैसे आप बात कर रहे थे अभी अबाउट दिस ओलंपिक इवेंट, एंड तो वहाँ पे जैसे आपका बाउट भी होता है, तभी भी आपका वेट गेन होता है भाई, बिकॉज स्वेलिंग होती है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन होता है, राइट? अगेन लोगों को लग रहा होगा कि 4 किलो बॉडी वेट लूज करना बहुत बड़ी बात है, बट फॉर एन एथलीट टू स्विंग अराउंड 5 kgs इज नॉट अ बिग डील, राइट? सो पीपल विल थिंक अरे 4 किलो एक रात में इम्पॉसिबल नहीं, शी हैड टू गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ वेट गेन टू फाइट। करेक्ट, राइट? सो मेरे को वो क्लैरिटी भी देनी थी, उस टाइम पे परफॉर्मेंस के लिए कर भी तो उन्होंने खाया था, तो वो भी तो प्लस हुआ होगा। They need that energy, that strength, वो कहाँ से आएगी? Exactly. Right. So अभी ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। So I know Ankush has trained a lot of actors, models. You have done that. तो एक लोगों की ना, let's take an example of an average person जिसको फिट रहना है साल भर। सो हाउ डू यू कीप समबडी हेल्दी ईयर अराउंड? कि नॉर्मल फिटनेस है, मेरा कोई बॉडी बिल्डिंग का गोल नहीं है। करेक्ट। सो जस्ट गिव मी एन एग्जांपल ऑफ, एंड लेट्स ट्रैक इट इन द पॉडकास्ट कि ये बंदा है, एवरेज बंदा है, टेक एग्जाम्पल ऑफ 25 years old, एवरेज पर्सन। और उसी के बीच में हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे आपने जो भी चीज़ें आप रेकमेंड करते हो, सप्लीमेंट्स हो गए, प्रोटीन इंटेक हो गए, कि डज फैट बर्नर्स वर्क, तो एक एक करके उसी के साथ में हम उस चीज़ को फॉलो अप करते हैं। श्योर। सो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 25 year old Yes. मेल है, राइट? जनरिकली इसमें हम फीमेल को भी लेके चलेंगे। Yes. सिमिलर स्ट्रैटेजीज कुछ हद तक रहती हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर पहले बोलूँगा, ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं, Exactly. बट जेनरिक लेवल पे आई वुड से हेल्थ एंड फिटनेस इज 80% सेम टू ऑल। Exactly. तो इससे आप बहुत कुछ ले सकते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। नॉट जस्ट जनरल पीपल, आई वुड से ये स्ट्रैटेजीज मैं अपने उन क्लाइंट्स पे भी इम्प्लीमेंट करता हूँ जो एक्टिंग मॉडलिंग प्रोफेशन से होते हैं, Wow. बिकॉज थ्रू आउट द ईयर उनको भी वो एक एक्सट्रीम मेजर्स की जरूरत नहीं होती है, हाँ। एंड आफ्टर ऑल उनकी भी लाइफ है, बट वो ऐसा Life सोचते सबकी। हैं। हाँ, लोग दुनिया को ऐसा लगता है। बट वहां पे तो अंकुश काम आता है ना, लाइक टू ब्रेक द मिथ्स। Yes. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर Exactly. ट्राइंग टू डू थ्रू दिस पॉडकास्ट। करेक्ट। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लो, बॉडी बन जाएगी। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लो, पर्सपेक्टिव चेंज करो आप फिटनेस की तरफ। आप फिटनेस को ये मत सोचो कि ये 12 week प्रोग्राम है। Yes, एक so वो true. कोट तो बहुत फेमस है,
और बहुत लोग यूज़ करते हैं, यू नो, बीइंग फिट इज़ नॉट अ हॉबी, इट्स अ लाइफस्टाइल, बट उसको समझते कितने लोग हैं, इम्प्लीमेंट कितने करते हैं? Implement कितने लोग करते हैं। और उसकी वजह ये है, अगेन आई विल कम बैक, कि हमारी जो फिटनेस कम्युनिटी है ना, वो फिटनेस को ना वही बताती है, 6 days a week जिम करना, हाँ, चावल छोड़ हाँ, देना, हाँ, उबला हुआ चिकन खाना, हाँ। उबला हुआ अंडा खाना, तो वो ना तपस्या बन जाती है। और कुछ लोग जो बहुत स्ट्रांग हेडेड होते हैं, विल पावर होती है, या बहुत ना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं फिजिकल अपीयरेंस को लेके, वो तो कर लेते हैं, बट ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो फिटनेस तपस्या वाला जो सिचुएशन बना रखी है ना सबने, वो सच नहीं है। और उसी वजह से लोग फेल होते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपनी नौकरियां हैं, काम है, करियर है, स्ट्रेस ले लेते हैं भाई। हो जाता है। ले क्या हाँ। लेते हैं? लोगों को अपना करियर देखेंगे या फिटनेस देखेंगे? हाँ, बोलते हैं वो यार 6 ये तो दिन बहुत जिम मेहनत जाएंगे वाला कि वो काम है। अपना, अगर आज वो ऑफिस से लेट हो गया और उसे मालूम है मेरे 15 दिन हेक्टिक होने वाले हैं, वो क्यों उठेगा जिम जाएगा जब उसे पता है वो 6 दिन जा ही नहीं सकता? या। यू नो, वो क्यों एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेगा? अगर आज फेस्टिवल्स आ गए, या वाइफ नहीं है, या वॉट एवर, बैचलर है, अकेला रह रहा है, वो Exactly. कहाँ से करेगा वो अपना फूड मैनेज इतना स्ट्रिक्टली? तो खैर बहुत सारे रीजन हैं। तो आई विल सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। Yes. दिस इज वॉट अवर टैगलाइन इज, फिटनेस सिंप्लीफाइड। तो so how I do it for Yeah, most of the yeah, people, yeah. I ask them train only 3 days in a week. Yeah, Let's say Monday, Wednesday, Friday. got it. I ask them to assess, या ये जब मेरे पास इंक्वायरी आती है एज अ क्लाइंट, तो मैं असेस करता हूँ, आर दे इन अ कंडीशन टू गो टू अ जिम और Got नॉट? it, got it. बिकॉज अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। Exactly. कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। मैं लोगों को बोलता हूँ 10 मिनट भी कर रहे हो तो 10 मिनट कितने टाइम तक कर रहे हो ये ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। आप अब वो देखा जनवरी में जिम कितने भर जाते हैं, हाँ, और उसके बाद पहले गायब, दिन उसके बाद गायब, Challenge. यू नो। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू डू द बेस्ट, द मोस्ट बेस्ट वर्जन ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट फॉर 4 weeks ऑफ द ईयर। मॉडरेशन में अगर आप 1 साल करते हो, हफ्ते में 3 दिन जाके, उसकी जगह आप कहते हो मैं हफ्ते में 6 दिन जाऊंगा, 1 महीने बाद फुस हो गए, क्या फायदा? उसकी जगह हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन कर लो, पर पूरे साल कर लो, Exactly. you know, amazing results आ जाएंगे। So everybody know consistency is the key to success in every area of life. So is in the fitness. I am a living example of it. So is in the fitness. Yeah, So yeah. I say I assess it for them. Here people can assess. Be honest to yourself. क्या Yes. आप वाकई ही 3 दिन जिम जा Exactly, सकते हो? exactly. आप जिम जाने का मतलब 1 घंटे का वर्कआउट मत गिनिए, आप गिनिए कि आपको आने जाने का भी टाइम लगेगा। आप जिम जाएंगे तो 4 Exactly. लोग मिलेंगे भी, हाई हेलो भी होगा। इट बिकम्स अ 2 hour ट्रिप। हो सकता है किसी का जिम 5 मिनट दूर हो सकता है किसी का 15 मिनट दूर हो। Exactly. किसी के जिम में जूते पहन के डायरेक्ट अलाउड होता है, बहुत जिम्स में आप हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि आप बाहर से जिम से शूज कैरी हाँ, करके हाँ, अलग से मेरे fresh जिम में carry भी ये करो, same right? process है, yes. तो वो काउंट एवरीथिंग एंड देन रियलाइज डू यू हैव दैट टाइम? नहीं है, घर पे करो, बट करो। एंड घर पे इट्स नॉट लाइक कि वही 2-4 एक्सरसाइज है बोर हो जाओगे, नहीं, देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। Body weight is more than enough. बॉडी yeah. वेट भी है, आप करने लग जाओगे, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। आपको बाद में लगे 2-3 डंबल ले लो, हाँ, हो जाएगा। and you're आजकल तो sorted. रेजिस्टेंस ब्रांड आ जाते हैं यार, 600 रेजिस्टेंस बैंड आ रुपए के। जाते हैं, बहुत कुछ है। हाँ। पॉइंट इज एट फर्स्ट स्टेज यू डोंट इवन नीड एनीथिंग। Exactly. ट्रेन विद योर बॉडी, यू नो, Yeah. दैट्स फर्स्ट थिंग। सो आई सजेस्ट 3 days in a week स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। Perfect. 30 से 40 मिनट्स है, घर पे करना है करो, जिम पे करना है करो, बट इतना Step one, बेयर strength मिनिमम training. 2 ही दो। दैट्स स्टेप 1। नाउ if you are on a weight loss journey and you know initially people are motivated and inspired, हाँ, बेली फैट गायब करना है। करना है, जोश ज्यादा होता है, तो ये जो बीच के दिन छोड़े ना, ट्यूसडे थर्सडे, हाँ. गो फॉर अ वॉक, गो Nice. फॉर स्विम। यू लव साइकिलिंग, गो फॉर इट, बट मैंडेटरी नहीं है। इफ यू हैव टाइम, इफ यू एंजॉय। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खत्म कर दो, उस दिन डेडिकेटेड रहो वो 40-45 मिनट्स के लिए। बट अगर बीच में आपको टाइम मिल रहा है, वेट लॉस इज योर गोल, Yes. go for a walk, go to your gym, do your cardio. If you can't, go for a walk. If you enjoy swimming, आपकी सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग कर लो। साइकिलिंग अच्छी लगती है, जो मन में आता है, जुम्बा मन करता है, go हाँ, do सबका तरीका whatever. अलग है भाई, घर डांस पे करना डांस भी कर लो, कैलोरी है। घर पे डांस कर लो, हाँ, सिंपल। Simple. मुझे वो 2 दिन आपको कार्डियो करवाना है। है। अगर आपके पास टाइम है तो डू व्हाट यू एंजॉय। Exactly. दिस वे यू स्टार्ट लविंग योर जर्नी, Exactly. यू नो, दैट्स थिंग। और अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरे लिए मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़्यादा प्रायोरिटी है। या आपके पास टाइम है तो ही करो, नहीं तो नहीं। सैटरडे संडे रिलैक्स, वीकेंड है रिलैक्स करो, घर के काम करो, कुछ और करना है करो, चिल करो, वट एवर। दिस इज द फंडामेंटल फॉर वेट ट्रेनिंग और योर Got it. एक्सरसाइज। Got it. देन वी कम टू न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन में ना आई सिंपली फिक्स 3-4 थिंग्स इनिशियली बिफोर आई पुट एनीबडी ऑन एनी काइंड ऑफ डाइट प्लान. सो न्यूट्रिशन क्लास 8 की बुक में साइंस में एक न्यूट्रिशन नाम का चैप्टर था, उसमें लिखा था प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. यू नो, आई टेक देम बैक टू दैट एंड उसको समझाता हूँ कि जैसे घर बनता है, ईंट लगती है, ईंट के बिना सीमेंट, बदरपुर, टाइल वाइल मतलब कुछ काम जोड़ की नहीं सकते ना. नहीं जोड़ दीवार होगी सकते. तो पेंट करोगे ना, पेंट Correct. कैसे करोगे, दीवार नहीं है तो. राइट. तो वो जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ हाउस इज ब्रिक, Exactly. सेम वे प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द Yes. बॉडी. आई एजुकेट देम अबाउट इट. जब पेट में भी माँ के बच्चा बन रहा होता है, Nutrition. प्रोटीन इज मोस्ट एसेंशियल बिकॉज Yeah. वही बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी से Exactly. उसके टिश्यूज बन रहे हैं, Exactly. ऑर्गन्स बन रहे हैं, सब हो रहा है. तो आप और मेजर इंडियंस की डाइट में प्रोटीन समहाउ लैक करता है. हाँ, करता है. हमारी कंडीशनिंग ऐसी Carb है, based diet है ज़्यादातर. Carb based diet है ज़्यादा. तो ऐसा नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल बनाना है, इसलिए प्रोटीन. फंडामेंटली हमारी डाइट में प्रोटीन कम है, तो मैं सबसे पहले लोगों का प्रोटीन फिक्स कर देता हूँ. आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, उसके बेसिस पे फिक्स योर प्रोटीन. तो यहाँ पे आई वुड लव टू आस्क इज टॉप 3 थिंग्स दैट यू वुड रेकमेंड बिफोर वी स्किप दिस पार्ट. दोनों के लिए, कोई वेजिटेरियन हो तो टॉप 3 सोर्सेज बता दो, कोई नॉन वेजिटेरियन हो तो टॉप 3 सोर्सेज बता दो. तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सिंपल हो जाता हाँ. है. अंडा खा लो, चिकन खा लो, फिश है, मीट है, एंड देन प्रोटीन शेक भी है. Correct. यू नो, पनीर भी है, सब कुछ है बेसिकली. कोई चॉइस नॉन वेज के लिए तो सब कुछ ही है. नॉन वेज के लिए तो इजी है बहुत. मतलब आपने एक पोर्शन चिकन खा लिया, एक बारी अंडा खा लिया, और अगर आप बोर हो रहे हो, तीसरा पोर्शन आपने प्रोटीन शेक पी लिया या पनीर खा लिया. राइट. वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है बिकॉज जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है नेचुरल, यू नो, द अमीनो एसिड प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, लीन नहीं होता. हाँ, लीन भी नहीं होता, और अमीनो एसिड प्रोफाइल की भी बात करें तो स्पेशली होता. कंप्लीट नहीं होता है. तो उसमें एक थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है. बट आई विल स्टिल से कि अगर आपका बहुत सीरियस वेट लॉस गोल है, आई डोंट वांट टू प्रमोट इट, बट ठीक है, अगर आपका सीरियस गोल है, इसको जरा कोट करके, हाँ, ठीक है, डन. देन यू ऐड अ प्रोटीन शेक टू योर डाइट. 1 portion of protein shake, 1 portion of paneer 100 gram, and then your third will come from dal, chana, etc. Problem with, again it comes in the Indian conditioning and nurturing system जो हमारा खाने का है. अगर मैं किसी को रोज पनीर खाने को बोलूँगा, रोज पनीर, आजकल तो सत्तू चल रहा है, आई थिंक ट्रेंड में. नहीं, वो तो अलग ही मजाक है. आई विल टॉक अबाउट दैट. Okay. बट या, तो इट्स लाइक हमें रोटी रोज खाने की आदत है, हमें चावल रोज खाने की आदत है, बट अगर पनीर बोल दो, रोज पनीर कैसे? भाई मैं खाता हूँ रोज, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. Because you understand fitness now, you know, you understand. As a vegetarian, it's very necessary. You understand nutrients. Yeah. But majority of people don't understand this. उन्हें लगता है यार पनीर तो हफ्ते में 1-2 बार बनता है. हाँ. Like नहीं, रोज खाना है. You know, नहीं तो कोई चॉइस नहीं है. Yes. चने रोज खाने हैं, आप उससे सैलड बना के खाओ, सब्जी बना के खाओ, सूप पियो, जैसे मर्जी करो, that's your choice. तो this is the easiest way you can, you know, fulfill your daily protein. Second thing what I fix in diet of a person is water. Very true. 65% of human body is water. आपकी स्किन में, आपके हेयर में, आपके मसल तक 70% वाटर होते हैं. यू नो, या आपका जो नर्वस सिस्टम है, दैट इज 90-95% वाटर. यू नो, तो अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, मीन्स आपके हार्मोन सप्लाई अच्छे से नहीं होंगे, जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो अच्छे से नहीं होगा. Exactly. तो वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, Main agent, मोर यार. इंपॉर्टेंट देन प्रोटीन, आई वुड से. बिकॉज बॉडी में 65% वाटर है, 16 से 20% प्रोटीन है, उसके बाद बाकी सब आता है. हाँ, एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज इट्स एसिड, यूरिक एसिड, राइट. मतलब आप ज्यादा प्रोटीन ले लोगे तो इट इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी. द डिफरेंस बिटवीन कार्ब्स एंड प्रोटीन. सो वाटर इज एवरीवेयर. पॉइंट इज लाइक आई सेड 70% ऑफ योर मसल आल्सो इज वाटर, जो आप बिल्ड करना चाह रहे हो. तो कहाँ से आएगा? तो पानी दूसरी चीज है जो मैं फिक्स करता हूँ लोगों की. तीसरी चीज जो मैं अभी मैं कह रहा हूँ, आप जो खाते हो वो खाते रहो. हाँ. बस आप अपना पहला प्रोटीन फिक्स कर लो. दूसरे नंबर पे आप 3+ लीटर वाटर लेना शुरू कर दो. रीजन मैंने आपको बता दिया. थर्ड थिंग यू नीड टू फिक्स इज सैलड. यस. फाइबर नहीं होता. फाइबर यार बहुत लैक करते हैं लोग, बहुत लैक. ये मैं वही बता रहा हूँ, मोटी मोटी चीज़ें जो लैक करते हैं. हाँ. और अगर ये चीज़ें भी अगर लोग अपनी उसमें इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना, उनके चाहे वेट लॉस रिजल्ट्स हैं, चाहे एनर्जी, डाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें 1 महीने के अंदर सॉल्व. 15 दिन में मेरे पास लोगों के मैसेजेस आते हैं क्लाइंट्स के कि सर बड़ा मजा आ रहा है. जब मैं 15 दिन बाद उनके साथ कॉल करता हूँ ना, पूछता हूँ कैसा लग रहा है, तब आता है. तो यही कर लो. इतना आसान है. इतना ही आसान है. तो आप अपनी डाइट में फाइबर ऐड करिए. बेसिक खीरा, टमाटर, बीटरूट, गोभी पसंद है पत्ता गोभी ऐड कर लो.
कोई वो फैंसी लटूस एंड ऑल पे जाने की जरूरत नहीं है. Yes, लाइक yes. ट्रेंडी मैं सीधा फटूश पहुंचेंगे अरेबियन रेस्टोरेंट में. लेनी है, zucchini खाएंगे. तो नॉट नेसेसरी. इफ यू एंजॉय इट, इफ योर फाइनेंशियल थिंग्स अलाउ Yeah, एंड यू yeah, वांट टू yeah. मेक इट फैंसी फॉर यू, डू इट. Yeah, ये तो yeah, सिंपल whatever खीरा, is टमाटर, comfortable. बीटरूट, गाजर, Yeah, yeah. कैबेज है, खाओ. इसमें से कोई भी 3 चीज़ें रोटेट करके लंच में खाना है, लंच में खाओ. सुबह के सैंडविच में डालना है, खाओ. शाम को अलग से खाना, जैसे समझ आए वैसे खाओ. जस्ट ऐड फाइबर टू योर डाइट. अभी मैं दोबारा बार बार ये बोल रहा हूँ, आपने कोई डाइट फॉलो नहीं कर रही. आप जो ट्रेडिशनली खाते हैं वही खाओ. कोई टाइमिंग नहीं है कि इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये करना है. आप बस अपनी डाइट में ये 3 पोर्शन ऑफ प्रोटीन, वाटर एंड देन कम सैलड, ये कर लिया. अब इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अपनी बॉडी में वाइटामिन्स पूरे करने हैं, फ्रूट और ड्राई फ्रूट किसी भी एक टाइम खा लो. रोज़ एक फ्रूट खा लो. रोज़ नहीं खा सकते, ऑल्टरनेट डे फ्रूट खा लो, ऑल्टरनेट डे ड्राई फ्रूट खा लो. अगर आपने ये 4, मैं तो खाने को बोल रहा हूँ, लोग खाने को बंद कर आते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना. हाँ. मैं खिला के कहता हूँ आपका वेट लॉस करूँगा. Exactly. यू नो. तो अगर आप ये 4 फंडामेंटल न्यूट्रिशन की चीज़ें पूरी कर लेते हैं, प्रोटीन, वाटर, फाइबर एंड वाइटामिन्स थ्रू फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स, यू आर सॉर्टेड. मेजरली आपकी न्यूट्रिशन फिक्स हो गया. Exactly. एक्सरसाइज का हमने 3 डे वाला सॉल्यूशन दे दिया. हाँ. ये आपने 2 चीज़ें कर ली, यू आर गुड टू गो. सेकेंड, आई वुड लव टू लाइक ऐड टू द जनरल पर्पज. जैसे आप बोल रहे थे ना वेज में एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, लोगों को पता नहीं होगा. एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, कंप्लीट प्रोफाइल. सो जो आप बता रहे थे, मैं बस थोड़ा सा लाइट दे रहा हूँ लोगों के लिए कि हर फूड के अंदर ना कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं होती. मतलब जैसे कि प्रोटीन का आप 2 एग्जांपल दे सकते हो आप यहाँ पे कि ये है, इसके साथ में आपको ये भी लेना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर आप पनीर खा रहे हो तो उसके साथ में आपने ये ऐड कर दिया तो कंप्लीट प्रोफाइल बन गई. आई थिंक 9 आर देयर इन. सो बेसिकली 22 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं. कुछ एसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल. नॉन एसेंशियल का मतलब होता है कि वो हमें बाहर से कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी उन्हें सेल्फ प्रोड्यूस कर लेती है, या जो एसेंशियल हम कंज्यूम करते हैं उसके डेरिवेटिव से बन जाता है. एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल ग्लूटामाइन एक अमीनो एसिड होता है जो सेमी एसेंशियल होता है. ना वो एसेंशियल में आता है ना नॉन, बट उससे और 10 अमीनो एसिड बॉडी खुद बना लेती है. अरे वाह. राइट. तो नाम में नहीं जाते, नंबर्स में नहीं जाते, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. ऑल आई विल से इज चिकन के अंदर ना आपको वो पूरे 22 अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं. या ये कह लो, जब आप वेट लॉस कर रहे हो या मसल बिल्डिंग कर रहे हो तो 3 प्राइमरी अमीनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, जो मसल रिकवरी में हेल्प करते हैं. राइट, BCAA, जो मसल रिकवरी में हेल्प करते हैं. तो वो क्या वो सही क्वांटिटी में और सही रेशियो में अवेलेबल है? हाँ, तो चिकन के अंदर है, एग के अंदर अवेलेबल है, वे प्रोटीन में अवेलेबल होता है. पनीर में है बट पूरे 22 नहीं होते. अच्छा. पूरे 22 नहीं है और उनकी क्वांटिटीज बहुत कम है. हाँ, तो आपको उसके साथ में वे आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो अगर आप नोटिस करोगे अभी प्लांट प्रोटीन का ऑप्शन आ गया वेगन्स के लिए, वेजिटेरियंस के लिए. तो पहले क्या होता था, सोए का आता था, देन दे रियलाइज इट इज नॉट कंप्लीट. अब क्या करें, तो वो राइस, पी, 2-3 सोर्सेस का मिक्स कर दिया, क्योंकि राइस में जो अमीनो एसिड मिसिंग थे वो पी से मिल गए, जो पी में मिसिंग थे या राइस में मिसिंग थे वो थर्ड से मिल गए, मिला के प्लांट प्रोटीन बना दिया. कंप्लीट प्रोफाइल हो गई. इट इज अबाउट कंप्लीट प्रोफाइलिंग. क्या आप ये खाने में कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो. आप पनीर भी खा लो, काला चना भी खा लो, दाल भी खा लो. तो जो दाल में मिसिंग था शायद पनीर से मिल जाएगा, जो पनीर से मिसिंग था चने में मिल गया. आपकी कंप्लीट प्रोफाइल हो गई. एग्जैक्टली. दैट्स हाउ यू कंप्लीट प्रोटीन. आई वुड लव टू आस्क द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड वे. आई थिंक लोग है ना, वे में कुछ लोगों को ब्लोटिंग इशू होता है. प्लांट में लोग इस तरफ जाते हैं कि थोड़ा गट फ्रेंडली ज्यादा हो जाता है. आई एम आस्किंग यू जनरली, यू कैन गिव योर पर्सपेक्टिव हियर. सो जो मेरा नजरिया है, जो मैंने देखा है, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब योगा की बात आती है ना, योगा को लोग स्पिरिचुअल समझते हैं. स्पिरिचुअलिटी, एग्जैक्टली, विच इज नॉट ट्रू. योगा की 3 ब्रांचेस है, एक आसना, प्राणायाम एंड देन स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक अलग है, बट योगा गिव्स दैट स्पिरिचुअल वाली वाइब्स देती है. तो सेम वे जब वो प्लांट प्रोटीन की आती है ना बात, तो वो थोड़ी सी ना प्योर की वाइब देने लगता है लोगों को. I like that. Just like that. तो वो ऐसा ही है और कुछ नहीं है. अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा? नहीं, डिफरेंस है. बट लोगों की वाइब कैसे चेंज होती है? लोगों की वाइब ना, प्लांट प्रोटीन में वो जो योगा वाली एनालॉजी ली ना मैंने, प्लांट है, हेल्दी है. पॉइंट इज वे प्रोटीन दूध से बनता है. आज तो खैर बहुत अवेयरनेस होगी, स्टिल बहुत लोगों को नहीं लगता पता अभी भी कि ये दूध से ही बनता है. और दूसरी बात, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के थ्रू आया है, तो वो लगता है कि ये डब्बे वाला वो बॉडी बिल्डर्स के लिए है, मसल के लिए. दे डोंट रियलाइज इट्स एज गुड एज फॉर अ कॉमन पर्सन हु इज नॉट वर्किंग आउट.
तो वो प्रोटीन का एक वे प्रोटीन का एक डिफरेंस हो जाता है. वे प्रोटीन एट फर्स्ट इज नॉट सपोज टू बी टफ टू डाइजेस्ट. उसका जो प्रोसेस है बनाने का वो इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट. बहुत कम लोग होते हैं जिनको ब्लोटिंग होती है, टफ. हाँ, मतलब बेसिकली लैक्टोज इंटॉलरेंट जो है, तो वो उनकी बॉडी में कोई उसको डाइजेस्ट करने की प्रॉब्लम है तो वो दूध भी नहीं पी पाते होंगे, तभी वो टफ हो रहा है. Exactly. इट्स नॉट दैट कि वो प्लांट प्रोटीन इजी टू डाइजेस्ट है. वे अपने आप में प्रोसेस है इजी टू डाइजेस्ट होने के लिए. सी, मैं यहाँ पे एक मिथ बस्ट करना चाहूंगा. लाइक अगर आपने कभी घर पे पनीर बनाया तो जो पानी बचता है वो वे है. करेक्ट. जो ग्रीन वाटर निकलता है साइड में या घी बनता है तो नीचे व्हाइट जो चिपका होता है, यस, वो वे है. प्रोटीन. या इट इज जस्ट रिफाइंड टू अ लेवल जहाँ पे उसको पाउडराइज करा जा रहा है, आपको कन्वीनियंस के लिए दे रहा है. सी, वे प्रोटीन इज कन्वीनियंस. आप ऑफिस जा रहे हो, आपने एक स्कूप अपने जेब में रख लिया, कन्वीनियंस है. आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपका प्रोटीन इंटेक लैक हो रहा है, आपने एक स्कूप डाल लिया, आपका बैलेंस हो गया. दैट्स इट. इट इज मेड टू गिव यू अ इजी वे टू स्टे कंसिस्टेंट. करेक्ट. इट इज नॉट द मेजर रिक्वायरमेंट. इट्स जस्ट लाइक कि आप सुबह नाश्ते में जैसे पोहा, चीला, उपमा नहीं बना सकते, आपने केलॉग्स खा लिए, कार्बोहाइड्रेट मिल गया ना. हाँ. फटाफट दूध में डाला तो फैट भी मिल गया, थोड़ा सा प्रोटीन भी मिल गया. उसी तरह आपने प्रोटीन शेक पी लिया. कन्वीनियंस है. इट सेव्स टाइम फॉर बिजी पीपल. यस, यस. Instead of munching on something bad, you have a quick, good quality nutrition food with you. That's it. नहीं, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये. बिफोर वी, मेरे दो टैंजेंट मिले यहाँ से दैट आई वुड लव टू ऐड, बिकॉज विच आई फाउंड वेरी यूनिक इन यू. वन इज स्पिरिचुअल हेल्थ, जिस पे आपने ब्रह्मा कुमारी के इवेंट्स में बोला है, विच इज़ वेरी, बिकॉज you guys don't know, but he's not just into fitness, he's also a speaker. He was one of my buddies in Super Speaker Season 3, came into top 500 in the country in out of lakhs. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिटनेस वाला बंदा है अंकुश, he speaks very well. So firstly I want to explore this spiritual health वाला टाइम, which is very unique. Like you spoke at Brahma Kumaris and into spiritual health, जिसकी कोई बात ही नहीं करता कोई. The second one, कि एक normal average individual के लिए, जो शायद दो चीज़ें पूछना चाहूँगा. एक जो अभी suppose actively जिम जा रहा है, और जो एक्टिवली जिम नहीं भी जा रहा है, उसको कितना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए? So most of my clients who are chasing a desired goal, physique, aesthetics, fat loss, muscle building goal पे हैं, 1 से 1.2 ग्राम पर kg is enough. 1 से 1.2 ग्राम पर kg. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव इंडिविजुअल 3 times जिम. हाँ, 3 times जिम्स कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, वेट लॉस गोल है, मसल बिल्डिंग 1 से 1.2 ग्राम. हाँ, तो मैंने शुरू में बोला ना, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी से इन्फॉर्मेशन आती है. बॉडी बिल्डिंग कहाँ से रूट होती है? यूएस से. वहां से उठ के आई. इन्फ्लुएंसर ने दिमाग भी नहीं लगाया, कॉमन सेंस भी नहीं लगाई, घुमा दिया. मे बी उसमें उसकी वो इतनी एजुकेशन भी नहीं है इसके अंदर. उसने एज इट इज कॉपी करके बोल दिया, लोगों ने सुन लिया. 1.5 ग्राम पर पाउंड. बाप रे. that's how. And again वही वाली बात, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी वाला, अगेन वो क्या ले रहा है, क्यों ले रहा है, उसके गोल्स अलग हैं. आपको उतनी इमेंस ग्रोथ करने के लिए ना आपका ट्रेनिंग है, ना आपका न्यूट्रिशन ओवरऑल वैसा है, आप कहाँ सिर्फ प्रोटीन पे फोकस कर रहे हो. प्रॉब्लम पता है क्या अंकुश, हम लोगों का ना एक बेस्ट चीज़ देखते हैं बट उसका सैक्रिफाइस नहीं देखते हैं. कोई ले भी रहा हो यार 200 ग्राम प्रोटीन, बट उसकी रिक्वायरमेंट देखो. अभी जैसे एक ओलंपिक एथलीट है जो रनर है, करेक्ट, वो कितना ग्लूकोज पी लेता है उस चीज़ के अंदर, कितना एनर्जी खा लेता है, बट यार वो कितनी कैलोरीज भी बर्न कर रहा है वो देखो. अब आप अगर वो अपने स्प्रिंट से पहले कोई ड्रिंक ले रहा है और वो परफॉर्म कर रहा है, आप सोचोगे मैं भी एक काम करता हूँ, वो ड्रिंक पीता हूँ और भागूंगा. आप नहीं भाग सकते. कैन यू रन लाइक यूसेन बोल्ट? नो, यू कैन नॉट. तो डोंट कंपेयर इट विद अदर एथलीट्स. 200 ग्राम एनीवेज नहीं चाहिए होता. लाइक आई ऑलवेज मेंशन, गो बैक टू माई इंस्टाग्राम, चेक माई ट्रांसफॉर्मेशंस. किसी को भी इतना प्रोटीन नहीं दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी. एग्जैक्टली. 100 grams, 120 grams फॉर 80 kg इंडिविजुअल लुकिंग फॉर 6-pack ab muscles and all everything, ripped physique, काफ़ी होता है. So before we like move on to the end section, एक तो मेरे को क्विकली सा एक ब्रीफ सा स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बता दो. एंड द सेकंड थिंग वुड बी, द लास्ट सेक्शन वुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर दैट विल आई वुड लव टू टॉक अबाउट ऑन 5-10 minutes. इज कि उसको कैसे रिवर्स के, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड कम टू यू फॉर डायबिटीज, PCOD, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये रिवर्सिबल होती है. Yes. सस्टेनेबल एक प्रोसेस के साथ में, जिसमें आप लाइफ टाइम कमिटमेंट करते हो कि यार मैं 6 महीने में कुछ नहीं होता. प्लीज डोंट थिंक कि 6 महीने में सब कुछ चला जाएगा. आपने 20 साल अगर अपने आप को अब्यूज किया है तो 2 साल रिकवरी में भी मान के चला करो कम से कम. लाइक थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस. है ना, ये मान के चला करो. आपको एक डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव साइंस दिखते हैं मंथ बाय मंथ. आपको थोड़ा ऑब्जर्वेटिव होना होता है और उनको अप्रिशिएटिंग ग्रैटिट्यूड होना चाहिए. अगर आपको कुछ छोटे छोटे पॉजिटिव साइंस भी दिखने, ऐसा नहीं कि 6 महीने साल बाद दिखेगा. एग्जैक्टली. बट येस, यू हैव टू हैव दैट ग्रैटिट्यूड. एंड
यू हैव टू हैव दैट ऑब्जर्वेशन कि आप उनको नोट करो, अप्रिशिएट करो कि मेरे अंदर ये इंप्रूवमेंट्स आई हैं। वो इतनी ही छोटी हो सकती है कि आज मैं सिर्फ एक फ्लोर सीढ़ी चढ़ा और मेरा हार्ट रेट नहीं बढ़ा। यू शुड बी एबल टू नोटिस इट एंड अप्रिशिएट इट कि मेरे को एक महीने में इम्प्रूवमेंट है तो 2 साल में क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली। पीपल वेट फॉर वंडर्स टू हैपन। अरे कुछ मजा नहीं आया, हाँ, यू नो। हाँ, ऐसा नहीं है साइंस नहीं मिलते, मिलेंगे आपको, पहले भी मिलेंगे। 6 महीने तक तो बहुत कुछ बदल चुका होगा, लेकिन आपको वो पहले महीने के छोटे साइंस नोटिस करने पड़ेंगे। 15 दिन पे आपको कुछ छोटी इंप्रूवमेंट देखनी पड़ेंगी कि यार मैं पहले 1.5 घंटा ड्राइव करता था, मेरी बैक में एक होता था, अब नहीं होता है। Yeah. यू नो देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट हैपन इन योर डे टू डे लाइफ। यू नीड टू ऑब्जर्व दैट एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ, if not anyone else. So I just started with that one thing. So for any lifestyle disorder, there are small things that you would recommend, right? So I would love to just know what is the starting process for somebody who is facing a lifestyle disorder. I know it's very different for a PCOD guy, a diabetes guy and stuff like that. But what is your general approach towards कि पहले बात तो आप mindset रख लो कि ये धीरे धीरे होगा. Correct. Second thing is, where do this person start working? Okay. तो सबसे पहले मैं ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि the beauty about human body is it adapts and evolves. दिमाग में मेरे अडेप्ट आया था. It adapts and evolves. आपने अपना एग्जाम्पल लिया। अच्छा, ये अडेप्टेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। हाँ. तो ये अडेप्ट नेगेटिवली भी होती है। आप बैठे रहे, डिग्रेडेशन हो रहा है, जॉइंट मूवमेंट नहीं मिल रही है, मसल मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो डिग्रेड हो गया। आप चल फिर रहे हो, न्यूट्रल चल रहे हो। आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अपवर्ड ग्राफ जा रहा है। अडेप्टेशन एवोल्यूशन नॉन स्टॉप चल रहा है। Exactly. आप मुंबई में रहते हो, आपको थोड़ी सी भी सर्दी की आदत नहीं है, पर वहाँ जो भी सर्दी आती है लोग उसमें भी हाँ, ठंड फील कर लेते हैं। आप नासिक दिल्ली शिफ्ट हो जाओगे और आपको वहाँ की विंटर्स बहुत ठंडी लगेगी। Exactly. और आप सोचोगे इससे पहाड़ी ज़्यादा इलाका कैसे है। बेयर करूँगा। हाँ. बट देन देर आर पीपल हु आर लिविंग इन -20 डिग्री एज वेल इन लंडन। मैं उत्तराखंड में रहता Canada. यार, लोग -30 में रहते हैं। करेक्ट, 6-6 महीना। -20 -30 डिग्री में रह रहे हैं। दैट्स व्हाट अडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी Body इज। is. ये इतना Exactly. बड़ा स्केल है हमारी बॉडी का। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी. लाइक मेरे को भी नहीं पता था यार, मेरे को अभी भी ये चीज़ इतनी एक्साइट करती है. लाइक आई वेंट टू अ कायरोप्रैक्टर. उससे मेरे को अभी भी मतलब अभी मैंने पहली बार स्ट्रेस रिलीज किया, क्योंकि आपकी बॉडी में इतने टाइम में स्ट्रेस हो जाता है यार. यू नीड टू यूज मोबिलिटी एक्सरसाइजेस लॉट टू रिलीज दैट स्ट्रेस. मैं अभी गया था, मेरा तो जो मेरा भतीजा वो बोला था, आपके यहाँ 4 पत्थर है हाथों के अंदर. मैंने बोला पत्थर नहीं है बेटा, वो मेहनत है 5 साल की. 5 साल की। पहले आप 5 साल मेहनत करो, फिर आके मुझसे ये सवाल करो. मतलब 5 साल सिर्फ जिम में आ जाओ. राइट। 10 मिनट के लिए भी आ रहे हो ना, 5 साल में गारंटी है तो आप बदल जाओगे. नहीं, मैं कह रहा हूँ आप 3 महीने दे दो। 5 साल लोग आधे लोग फिर डर जाएंगे। 3 महीने करो। आदत में सही लगती है Appreciate यार. small things. Appreciate small things, yes. आपको पहले महीने से डिफरेंस दिखने लग जाएगा। Exactly. है ना। गो बैक, रिवाइंड दैट पार्ट जहाँ पे मैंने वो 3 दिन की स्ट्रैटेजी, न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी दी है, आप वो फॉलो करो। आपको 1 महीने में आपको अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे। नाउ कमिंग टू योर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाला पार्ट, तो फर्स्ट थिंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको डिजीज नहीं बोला जाता। देयर इज अ Disorder. रीजन उन्हें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर लाइफस्टाइल दैट That is नीड्स टू बी why. फिक्स्ड, Yeah. which is wrong. That is why this is showing up. So if Exactly. you fix your lifestyle, if you fix the disorder of your lifestyle, or I will say if you fix the order of your lifestyle, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाले जो भी हैं, चाहे PCOS, चाहे डायबिटीज चाहे टाइप 2, hypertension हो. हाइपरटेंशन है, वो रिवर्स हो जाएगा. That's the Exactly. first thing to understand, you know. सो स्पेशली अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं जहाँ पे डायग्नोस हुआ है या इनिशियल हुआ है, इट इज़ वेरी इजी टू रिवर्स एनी ऑफ देम, वेरी इजी. जितना ज़्यादा आप इसमें डिले करते हैं या आप मेडिकेशन में आ जाते हैं, वहाँ पे भी मेडिसिन की वजह से बॉडी में बहुत अडेप्टेशंस हो जाती हैं, उतना टफ हो जाता है. आई वुड नॉट से कि ये इम्पॉसिबल है. ask you one thing कि typically what is the timeline that you have seen for somebody who's in 30-35, क्योंकि typically तभी लोग आपके पास आते होंगे कि भैया ये हो गया है, वो हो गया है. How much would it take typically to reverse it? So 6 months is a good time, I would say. Okay. Be it type 2 diabetes, be it hypertension or PCOS. Okay. एक decent जो मैंने बताया ना, हाँ. aggressive extremes की तो बात ही नहीं कर रहा मैं यहाँ पे भी. Got it. I'm assuming कि बंदा वर्किंग है, उसकी प्रायोरिटी है उसका करियर, नौकरी, वो बिजी है. हाँ. वो एक बड़े ही मॉडरेशन के अंदर चीजें इंप्लीमेंट कर पाएगा, एक्सट्रीम मेजर्स Exactly. नहीं ले पाएगा. Exactly. और मैं उन मेजर्स की बात कर रहा हूँ जो लाइफ में आगे भी आप सस्टेन कर सको. Exactly. कंसीडरिंग दैट 6 मंथ इज अ गुड टाइम. हो सकता है 6 मंथ में रिवर्स हो जाए, हो सकता है यू हैव इम्प्रूव्ड 60-70%, सिग्निफिकेंटली यू हैव इम्प्रूव्ड. Exactly. बट वो इतना काफी होगा आपके लिए कंटिन्यू करने के लिए. बट आई वुड से 6 मंथ इज अ गुड टाइम. कीप इन माइंड कि मुझे 6 महीने देने. PCOS भी हो जाएगा. PCOS तो मोस्टली हो ही जाता है. टाइप 2 डायबिटीज में तो मेजर, मतलब आई वुड से कि आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ 50 years guy who was training with me,
एंड लेटर ही रियलाइज उसको डायबिटीज हुआ एंड हिज HbA1c वाज 10.1. In 2 months we got it down to 7.1. Not it. You know, hypertension, again a 42-year-old guy, 180 ऊपर का. अच्छा. Yes, he was at stage 2. Oh. बस वो stage 2 भी खत्म होके stage 3 पे जाने वाला था. अच्छा. That's चप्पल when he मार ही started. रहा था हाँ, almost there for stage 3. 180 by 105 Got it. नीचे का. 6 months completely off medicine. Got it. अगेन आई डोंट वांट टू प्रमोट इट रॉन्गली. उस बंदे ने बहुत मेहनत की थी, बहुत डेडिकेशन थी, डाइट में स्ट्रिक्ट था, मेरे साथ ट्रेनिंग में स्ट्रिक्ट था. मेरे 1 घंटे के बाद बचे हुए 23 घंटे में डिसिप्लिन था. वो इंपॉर्टेंट है. सी मैं अपने पर्सनल लाइफ एग्जांपल से बोलूंगा कि सी है, मेरे को भी मेरा जो डॉक्टर था उसने बोला था ये सिनेरियो पॉसिबल है, ये सिनेरियो पॉसिबल है. मेहनत तो मैंने ही की है ना. करेक्ट. मेहनत मैंने ही की. मेरा डॉक्टर भी सरप्राइज हो गया था. लाइक आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली कि नहीं, आई वांट टू बिल्ड माय फिजिक नाउ एंड नॉट टू अ लेवल वेयर आई जस्ट सस्टेन इट, टू अ लेवल वेयर आई फील लाइक आई एम स्ट्रेंथेंड नाउ. राइट. तो उसे तो छोड़ दिया कि भाई मेरा काम है तुम्हें बेड से उठा के हॉस्पिटल से उठा के घर पहुंचाना. अब घर पे पहुंचने के बाद तो नीरज ने काम किया ना. नहीं काम करना है ना, आप ही करोगे ना. आपको अगर गाइड करने वाला सही मिल गया है और आपको बाकी के 23 घंटे की भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं तो फॉलो तो आप नहीं करनी है. एग्जैक्टली. आप फॉलो कर लो, रिजल्ट ले लो. सो लास्टली लाइफस्टाइल पे हमने बात कर ली, हमने खाने पे बात कर ली, हमने डाइट पे बात कर ली, हमने होलिस्टिकली फिटनेस पे बात कर ली. अब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई हर्ड वो स्पिरिचुअल हेल्थ. लाइक ब्रह्मा कुमारी के इवेंट पे आप गए, आपने बात करी उस चीज़ के ऊपर. सो आई वांट टू नो अबाउट दिस थिंग, वेरी न्यू टू मी. राइट. सो इट वाज अ 5-day इवेंट जहाँ पे हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेके अलग अलग तरह से लोगों को मैसेज देते थे. इट वाज अ वर्चुअल इवेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग कोरोना एंड दैट वाज द टाइम पीपल नीडेड दैट, यू नो. तो हमने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को कंबाइन किया था. उसका एक क्रक्स समझाता हूँ एंड हाउ आई एडेड टू माय प्रोग्राम टू सम एक्सटेंट. सी स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक बहुत अलग सब्जेक्ट है, टोटलिटी में है. बट आज एक बिजी लाइफ के अंदर अगर लोग बेसिक चीजें कर लें जिससे वो अपने आप से कनेक्टेड फील करें, रिलेशनशिप विद देमसेल्व्स, हाँ, वही बहुत हो जाता है, यू नो. तो what I usually do is, so whenever I design a training program, I add certain pranayams at the end of the workout. Wow. You know, breathing. अगर मैं बहुत सिंपल में बोलूँ, breathing practices. और आप अपने आप से, ट्रस्ट मी, ये बहुत सिंपल लगता है सुनने में, हाँ. बट adding 10 minutes of breathing practices in your routine calms you down, makes you feel connected to yourself. So आप खुद सोच के देखो इस बात को, नीरज. एक्सपीरियंस किया. आप अपनी ब्रेथ को महसूस कर रहे हो. ये लेफ्ट नॉस्ट्रल से मैंने इनहेल किया, उसका टेम्परेचर क्या था, उसका इनहेल करने की स्पीड क्या थी, वो कब मैंने चेस्ट पे पहुंची, कब वो स्टमक में गई, वो रिलीज. जस्ट इमेजिन दिस कि वो मेरा एब्डोमेन बेली फिल हुई. अब वो राइट नॉस्ट्रल से बाहर आ रही है कि लेफ्ट से आ रही है, उसका टेम्परेचर, अच्छा जब इनहेल किया था ठंडी थी, बाहर आई गर्म हुई. अगर आप इतना भी अपने आप को महसूस करने लगते हो, you feel so connected with yourself. This is just one example of breathing exercise. बहुत सारे प्राणायाम होते हैं जो आपको particularly काम कर देते हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, you know, अनुलोम विलोम है. वो आपको अपने आप से connected feel कराते हैं और काम feel करते हैं. कुछ प्राणायाम प्रिसाइजली आप नाइट में भी कर सकते हैं बिफोर बेड. एंड दिस इज हाउ, यू नो, आई एड अ लिटिल बिट ऑफ, यू नो, आई वुड नॉट से स्पिरिचुअलिटी बट कनेक्शन विद सेल्फ. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे अच्छा लगा ये. कहीं ना कहीं मैं बिना जाने इस चीज को फॉलो कर रहा था, बिकॉज इट्स लाइक व्हेन यू फोकस ऑन योर ब्रेथ, यू अंडरस्टैंड, आप लिटरली लाइफ को अंदर आते हुए फील कर रहे हो. सो यू आर अलाइव बिकॉज यू ब्रीथ. जस्ट बिकॉज यू डोंट फोकस, आपके ब्रेन ने एक इनवॉलंटरी फंक्शन क्रिएट कर दिया, आपको ऐसा लगता है कि ये तो इसकी क्या वैल्यू है. करेक्ट. लेकिन मैं लोगों को ये बोलता हूँ, आई लर्न दिस थिंग कि आपका जो एक्सेल है ना, वो इनहेल से बड़ा होना चाहिए हमेशा, बिकॉज दैट इज हाउ यू प्यूरिफाई योर बॉडी. आप जब एक्सेल करते हो, लाइक आई टेल दिस टू पीपल, इज लाइक हैव एटलीस्ट 7 breaths कॉन्शियसली इन योर डे. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. अगेन, यस, आई डिडंट न्यू, मैं प्रैक्टिस कर रहा था बट मुझे पता नहीं था ये. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. सो यू कैन ऐड इट टू योर पोस्ट वर्कआउट थिंग. एग्जैक्टली. एंड यू विल फील मोर कनेक्टेड एंड देयर इज अ वैलिड रीजन फॉर दैट. आई मीन, नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, जस्ट आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस आई वुड से. उस टाइम पे ना आपके एड्रेनलिन इतना हाई होता है, आप ऑलरेडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके माइंड मसल कनेक्शन एक एक्स्ट्रा उस टाइम पे आपने फील किया होता है, यू नो. सो बॉडी इज इन अ डिफरेंट रश. और उस टाइम पे जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, दैट्स व्हेन यू फील मोर कनेक्टेड. इट्स इजी टू कनेक्ट एट दैट टाइम, आई वुड से. एंड देन लेटर ऑफ कोर्स विद प्रैक्टिस आपका वो कनेक्शन बनने लगता है. इट मेक्स यू कामर, इट मेक्स यू कनेक्ट विद योरसेल्फ. आपका फोकस भी बढ़ता है. इतनी छोटी सी चीज से आपका फोकस भी बढ़ने लग जाएगा. I think we have covered a lot. Lastly, the most exciting part for me is bursting some rapid fire myths with you. मतलब मैं एकदम जनरल क्वेरी पूछने वाला जो शायद लोगों के दिमाग में आती होती है. We'll start with something about fat burners. Okay. Okay. Because I think a lot of people just, कितने सारे यार supplements है fat burners के लिए जो fake है, जो काम नहीं करते. ठीक है. Can you give me actual fat burners that work and some that don't work? A good diet, a good exercise. Problem is, people think fat burner are magic pills.
फंडामेंटल फिक्स नहीं करते, उससे पहले सप्लीमेंट्स पे चले जाते, किसी भी सप्लीमेंट पे Got it. लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं थिंकिंग कि इट विल वर्क. नथिंग विल वर्क अंटिल योर बेसिक्स आर फिक्स्ड. आप फंडामेंटल्स अपने, जो मैंने न्यूट्रिशन के बताया कि प्रोटीन इनटेक इनफ नहीं है, फाइबर नहीं है, वाटर नहीं है, आप 3 दिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और आपका अभी जंक फूड एडिक्शन नहीं खत्म हुआ है, आप अल्कोहल हर तीसरे चौथे दिन पी लेते हो, व्हाटएवर जो भी आपकी जो आपको बैलेंस आउट करना है, अगर आपके फंडामेंटल्स फिक्स नहीं है, डोंट स्विच टू एनी सप्लीमेंट, इट विल नॉट वर्क. यू जस्ट satisfying your hopes, I'm trying, but नहीं, waste of money. अच्छा ठीक है, ऐसे करते हैं. Tell me 2 fat burners that actually work. 2 fat burners, you want me to name the brands? नहीं. It's like I think one is coffee. Like it increases your metabolism. That helps in fat burning. Let's me rephrase it. अच्छा. जो fat burning में आपको help करेंगे, ये आपका metabolism अच्छा कर देंगे. So I know one is coffee. Caffeine, yes. Yes. And any other thing that you want to talk about? So I would say first thing is caffeine. Yeah. To have again hypertension cases वालों को नहीं, disclaimer. हाँ, ये very important. But yes, caffeine works well. Yeah. But मेरा main point हमेशा ये रहता है, fix your fundamentals. Fix your That's fundamental. first. Then caffeine helps. People may not realize it, but yes, a lot of water also helps. Yes. A lot of water also helps. Other thing that you can do is, add a herbal drink. Okay. It's herbal, जिसमें आप cinnamon, हल्दी, Yes. ajwain, cardamom, Yeah. mix of these 4-5 things in the morning. Got it. It helps with digestion, absorption, metabolism improvement. Overall Basically health gut पे देता है. focus करो. Yes. You will burn more fat. I Yes, want to yes. ask one myth about this yohimbine. ये बड़ा आजकल लोग fancy तरीके से use कर रहे हैं. So tell me something about this thing. Is it good to take it? What is it bad? As a fat burner लोग लेते So हैं. it's a natural herb. उसका extract है. Original होना चाहिए. That's first thing. Second thing, yes, it does work. Okay. The good part is it works. The bad part is heart rate बहुत अजीब सी ऊपर होता है. It gives that discomfort वाली feeling. Yes. So you have to be very cautious with the dosage. Yeah. Start as low as possible. 5 Once you 2.5 mg. 2.5. Start with minimalistic dosage and then come. अच्छा, इसमें भी क्या होता है? Supplement companies play the trick. They will say 30 mg है. अरे बाप You will रे. feel वो strong है, but वहाँ bracket में लिखा होगा कि exact extract जो है वो उसका 20%. That makes it 6 mg. So you have to read the label carefully. True. है ना, क्योंकि डोजेज तो 2.5 mg में बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग हो जाती है बिगिनर्स के लिए. Yeah. 30 mg ले रहे हो, आप सोचोगे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ले रहा हूँ, बट वो एक्चुअली मैं तो प्रो लेवल पे चला गया. तो ऐसा वो सब चीज देखें. So very interesting. Okay, good. It works. Yes, it But does. be very with the dosage. Correct. Now top 3 supplements that you would recommend to anyone, like general fitness guy, जो बस उसको 3 चीजें ये मिल गई तो बहुत है. Healthy lifestyle. If you are into muscle building, if you want to build some muscle, improve your performance, whey protein is kind of a must. It helps you fulfill your daily protein requirement Done. easily. Done. Second would be a creatine. Wow. Creatine helps a lot. One of my favorites. Yes, it does work. Third supplement would be, I think anyone can have a caffeine. Wow. उसके अलावा आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर लाइक वेरी एक्सट्रीम. जब तक आप कोई प्रिसाइज गोल नहीं है आपका, फॉर एग्जांपल प्री वर्कआउट, अमीनो एसिड, दिस एंड दैट, BCAA, वो तब तक जरूरत नहीं होती जब तक आप बहुत प्रिसाइज गोल्स पे नहीं है. ठीक है, तो वे, क्रिएटिन एंड कैफीन. परफेक्ट. ऑसम. इज मैगी हेल्दी? आज द मैगी गाय. नहीं, मैगी इज नॉट हेल्दी. यस, देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल. अगर आपको नूडल्स खानी है, आटा नूडल्स आ गई हैं, ऐड सम वेजिटेबल्स टू इट, हैव योर प्रोटीन first and then enjoy your Maggi if you want to enjoy it. That's the way to go about it. Add as many vegetables if you want. कुछ लोग ऐसे धोखे भी बनाते हैं मैगी को, एक पानी फेंक देते हैं. हैव यू हर्ड दैट? लाइक एक बार बॉईल करने के बाद में डज इट हेल्प? वो तो नहीं यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैदा तो मैदा ही नहीं होने वाला. लेकिन मेरे को ये मिथ बस्ट करना था कि आप कितनी बार भी धो लो चीज तो वही खा रहे हो. बहुत सारी चीजें लोग अपने आप को ना सेल्फ कन्विंस करते हैं कि हम बेटर कर रहे हैं, बट they don't realize they're not doing it right. What is that one fitness myth जो एक मतलब नॉर्मली पर्सनल ट्रेनर्स और ये सब जो जिम में डालते हैं, जो कि एब्सोल्युटली लाई है? तो फिटनेस में तो बहुत सारे हैं. तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, लूजिंग वेट डजंट मीन गेटिंग फिटर. यू कैन लूज वेट द रॉन्ग वे. Exactly. हाँ, फिटनेस इज नॉट वेट लॉस. फिटनेस इज इंप्रूविंग योर फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस फॉर अ बेटर लाइफ. दैट्स फर्स्ट. बॉडी फैट लॉस अलग होता है और वेट लॉस अलग You होता है. can lose weight many ways. You can lose water, you can Exactly. lose muscle, then you can lose some fat, and you can drain yourself, but that's not healthy. So fitness is not weight loss. आई थिंक इवन कार्डियो, लाइक मैंने लोगों को देखा पागलों की तरह भागते रहते हैं रोज ट्रेडमिल के ऊपर, बट दे लूज वेट इन अ वेरी बैड वे. स्किनी फैट हो जाते हैं. मसल भी लूज कर रहे हो आप, कार्डियो देखो कोई भेदभाव नहीं करता. Correct. मसल को भी तोड़ेगा, फैट को भी तोड़ेगा. बॉडी कोई भेदभाव नहीं करती. वो जो करोगे वही कर देगी. आप उसे क्या है, जो आप बाहर से एक्शन ले रहे हो उसका रिजल्ट तो अंदर वो आना ही आना है. तो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक. इस पे पूरा 15 मिनट का डिस्कशन हो सकता है वेट ट्रेनिंग वर्सेस कार्डियो पे. Exactly. फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. So let's लास्ट वन इज फ्रूट जूस हेल्दी, बिकॉज़ इसको ना बहुत हेल्थ से रिलेट किया जाता है. सुबह उठते ही पी लेते हैं. वो उसका रीजन ये है कि इफ यू रिमेंबर, जब लोग बीमार होते थे हॉस्पिटल में जाते थे पहले, तो उनको जूसेस दिया जाता था. हॉस्पिटल वाले ही सर्व करते थे जूस. Exactly. उसका रीजन होता था तब ना, लोग जब वो एक बहुत ज्यादा सिक होते हैं तो वो खाना च्यू नहीं कर पाते, स्वॉलो नहीं कर पाते या खा नहीं पाते.
Easier to juice is digest. something which is like easy to consume and it gives instant energy. Yeah, सीधा इंसुलिन स्पाइक कर रहा है. शुगर है, इंस्टेंट एनर्जी. वहां से वो कंडीशनिंग क्या हुई, अरे क्योंकि हॉस्पिटल में इंसान बीमार पड़ा था, लोगों ने कैसे लिया, बीमार इंसान को हॉस्पिटल वालों ने जूस दिया, मीन जूस हेल्दी होता है, वो ऐसे बाहर आया लोगों के माइंड में. सो जूस से बेटर है आप फ्रूट खाओ. फ्रूट में आपको फाइबर है, थोड़ा डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगेगा, फाइबर भी चला जाएगा बॉडी में, वाइटामिन न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे आपको. बट जब आप सिर्फ जूस पीते हो, उसके छिलके के साथ बहुत सारा फाइबर चला गया, वाइटामिन भी चले हाँ, चले गए. गए. इट्स प्योर sugar that you're consuming. Yes, some vitamins still stay there in the juice, but yeah, having a fruit is always better. So last question is like लोगों को belly fat और love handles बहुत lose करने होते हैं, right? What would be the top 3 exercises that you would give to someone or top 3 things that you would advise to someone कि जिसको belly fat lose करना है, especially love handles? ओके, सो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, और मेरा बस चले तो मैं जिम में जाके सबको मना कर दूं कि जब तक 3 महीने तक आके ट्रेनिंग ना कर लो, एब्स एक्सरसाइज नहीं करनी. लोग आते हैं जिम में और एब्स का वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, और रोज 15-20 मिनट करने हाँ. सोच के कि एब्डोमिनल मसल पे वर्क करें. प्लैंक जाता नहीं लेकिन. हाँ, जाएगा नहीं, बस कर लेते हैं. तो आई वुड से कि वो टाइम आप किसी बेटर एक्सरसाइज में करिए इन्वेस्ट. सो व्हाट आई वुड से इज, इफ यू वांट टू लूज एब्डोमिनल फैट, फोकस ऑन बिगर एक्सरसाइजेस. टेक इट दैट वे कि मसल समझ लो एक बल्ब की तरह है. जितना बड़ा बल्ब लगेगा, लाइक 100 वाट का बल्ब है तो उतनी एनर्जी लेगा, 200 वाट का वो लेगा, 1000 वाट का हेलोजन लगाओगे वो. तो यू आर एंगेजिंग अ बिगर मसल. डू योर डेड लिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस, लैट पुल डाउन, बेंट ओवर रोज, स्क्वाट्स, लेग प्रेसेस, जो भी है. एंगेज बिगर मसल्स, मल्टीपल मसल्स, फोकस ऑन बिगर एक्सरसाइजेस. वो उस बड़े बल्ब की तरह ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, आपका फैट अपने आप एब्डोमिनल से जाएगा. दैट्स फर्स्ट थिंग. Done. सेकंड इज फिक्स योर न्यूट्रिशन. अगर आप सोच रहे हो कि आप जिम में जाके डाइट, मतलब आप जिम में जाके वर्कआउट कर रहे हो और वीकेंड पे दारू भी पियोगे और हफ्ते में 2-3 बार मजबूरी में बाहर से खाना भी खाना हो जाता है, यू नो, कभी घर पे नहीं बना, कभी कुछ हो गया, व्हाटएवर, तभी मैंने मजबूरी में बोला. तो वो भी अगर आप नहीं बंद कर रहे हो और आप सोचोगे कि मैं एब्स वर्कआउट कर लूँ तो हो जाएगा, नहीं. नहीं, आई थिंक डेडलिफ्ट हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज. मतलब मैं सुमो डेडलिफ्ट करता हूँ, मैं दोनों ही कर लेता हूँ, बट सुमो इज माय फेवरेट. मल्टी जॉइंट एक्सरसाइजेस बहुत कैलोरीज बर्न करती है. लोग सोचते हैं कि इससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है. अरे भाई, कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है यार वो एक एक्सरसाइज. करेक्ट. आप वो एब्स जो 15 मिनट कर रहे हो उसकी जगह आप ये Core बेंच strong. प्रेस, डेड लिफ्ट, लेग प्रेस, स्क्वाट में लोगों को डर लगता है, आप लेग प्रेस कर लो, मल्टी जॉइंट मूवमेंट, हाँ. लैट पुल डाउन, मल्टी जॉइंट, बेंट ओवर रोज, नहीं समझ आती सीटेड रोज, आप बड़े मसल लो, बड़ी एक्सरसाइजेस कर लो, उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, आपके एस्थेटिक्स भी अच्छे होंगे और आपका फैट लॉस भी ज्यादा होगा. So that's the podcast for today. I would love to extend a very warm thank you to Ankush because ना मेरी जो ऑडियंस है वो ऐसे लोग हैं जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, जो अपने आप को अपने पोटेंशियल तक लेके जाना चाहते हैं. They want to live a better life. Yes. Right? And फिटनेस से मेरी पूरी जिंदगी बदली है, मेरे को बनाया है. I think you resonate with that very highly. और इस पॉडकास्ट से मेरा यही इंटेंशन था कि लोगों को ये समझ में आए कि फिटनेस इज एंटायर लाइफ. करेक्ट. राइट, आपकी मतलब कैपेबिलिटी को यहाँ से यहाँ लेके चला जाता है यार, लाइक जूम. एंड इट्स नॉट जस्ट टू लुक बेटर, टू बी बेटर, टू फील बेटर. राइट, सो आई वुड लव टू थैंक यू वंस अगेन. And I would love to have you back. और ये last podcast नहीं है अंकुश का. I know he will be back. And I'm really excited and looking forward to it. I am very happy and glad that I came and we did this. It was an amazing one. Looking forward for the second one to share more things. There is so much to talk about. Exactly. And मैं आपकी ऑडियंस से लास्ट में यही कहूँगा, yes, कि fitness is not a 12-week program. It has to be part of life. Look at it in a way कि आज हमें या बहुत सारे लोगों को स्कूल के लेवल पे एजुकेशन जब हमारी हो रही होती है फंडामेंटल, उस टाइम पे अगर हमें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीरियसली सिखाएं, या हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं, अगर उन्होंने वैसा सीखा होता, तो इन्वेस्टमेंट्स करते करते आप कितने ग्रो कर जाते हैं फाइनेंशियली. आपको अपने करियर के स्टार्टिंग में पता होता है कि आप सेव कर रहे हो और आप 30 साल तक वो सेव करके कंपाउंडिंग करके जिनको पता था वो कर चुके हैं. सेम वे कंसिडर फिटनेस एज अ वे कि आप अपनी बॉडी की फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस इतनी बढ़ा रहे हो. अल्टीमेटली आपको इसी शरीर से सारे काम करने हैं. आपको लोगों से भी इसी से मिलना है, आपको अपने ऑफिस में भी इसी से काम करना है. एक ही बॉडी है, आप इसको हैंगर में छोड़ के दूसरे रिप्लेस करके नहीं जा सकते कि अरे चलो आज पार्टी जाने काम करते हैं, ये वाली बॉडी को चार्जिंग पे लगा दो जो ऑफिस गई थी. सो दिस इज बाकी सब आप रिप्लेस कर सकते हैं. करेक्ट. दिस इज द ओनली बॉडी यू हैव और इसी से सारे काम करने हैं, इसी से करियर, पैसा, रिलेशनशिप सब इसी से चलना है. सो टेक केयर ऑफ इट एंड यू विल गारंटीड, आई गारंटी दैट यू विल हैव अ बेटर लाइफ. थैंक यू सो मच. आई थिंक लास्टली मैं इस चीज़ को समराइज करना चाहूंगा कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन योर बॉडी यू इन्वेस्ट इन योर लाइफ, क्योंकि आप जब खुद बेटर होते हैं ना तो आपके आसपास सारी चीजें बेटर होने लगती है, बिकॉज यू आर एबल टू गिव मोर. यस, यू आर एबल टू गिव मोर टू योर फैमिली, योर स्पाउस, योर ऑफिस कोलीग्स, एवरीबॉडी यू आर एबल टू गिव मोर. या, थैंक यू. दैट्स द पॉडकास्ट फॉर टुडे. चलो.